Hello guys and welcome back to my channel. So in today's video we will study about systemic lupus erythematosus. Systemic lupus erythematosus is a disease it is in which there is an autoimmune process going on. इसमें होता क्या है सिस्टेमिक lupus erythematosus में कि टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है और टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बनते हैं और बाद में वो इम्यून कम्प्लेक्सेस जाके डिपॉजिट कर जाते हैं और वहाँ पे जो है ऑर्गन डैमेज कॉज करते हैं. तो मोस्टली एसएलई में टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है एंड टू अ लेसर डिग्री टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है. सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस एसएलई जो है ना, ये एक रिमिटिंग एंड रिलैप्सिंग ऑटो इम्यून डिसीज़ है, यानी कि ये ऐसी ऑटो इम्यून डिसीज़ है जो कि बार बार रिमिट करती है और रिलैप्स करती है. इनके बार बार ये हो सकती है और ये ऑटो इम्यून प्रोसेस की वजह से होती है. अच्छा, ये तो थी कुछ आम सी बातें. इसमें होता क्या है कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं ना, C1Q, C2 और C4, उनकी ना डेफिशिएंसी हो जाती है. ये तो थी आम बातें, लेकिन हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आएगा तो अगर उसको एसएलई है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे और क्या क्या साइंस हैं जो हम नोट करेंगे. तो पहली बात तो ये कि अगर भी किसी भी पेशेंट को एसएलई है ना, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, तो उस पेशेंट में जो हमें सिम्टम्स मिलेंगे, जो साइंस मिलेंगे, उनकी हम बात कर लेते हैं. अच्छा, तो उसमें ना सबसे पहले उसको रैश होगी, जो कि बटरफ्लाई रैश होगी चीक्स पे. उसके बाद उसको जो है वो हो सकता है कि जॉइंट्स के प्रॉब्लम हो जिसमें आर्थराइटिस हो, और लंग्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जैसे कि प्लूराइटिस, और हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जैसे कि पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस. यानी कि हार्ट के प्रॉब्लम्स हो गए, लंग्स के प्रॉब्लम्स हो गए, जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स हो गए, आर्थराइटिस, और इसके अलावा बटरफ्लाई रैश. इसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा पेशेंट को हो सकते हैं ओरल या नेज़ोफेरेंजियल अल्सर्स, यानी कि उसकी जो ओरल कैविटी है वहाँ पर या जो नेज़ोफेरेंक्स है वहाँ पर अल्सर्स बने होंगे जो कि पेनलेस होंगे. एसएलई में रीनल डिसीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है. जो किडनीज़ हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं. तो अगर कोई पेशेंट आके कह रहा है कि उसको किडनी का भी इशू है, लंग्स का भी है, हार्ट का भी है, जॉइंट्स का भी है, रैश भी है उसको, और ओरल नेज़ोफेरेंजियल अल्सर्स भी हैं, तो मोस्टली क्या होगा, एसएलई होगा. ठीक है. अब एसएलई में होता क्या है कि एसएलई में जो है ना वो ल्यूपस नेफ्राइटिस होता है इन रीनल डिसीज़, यानी कि जो डीएनए एंटी डीएनए कम्प्लेक्सेस होते हैं ना, वो जाके डिपॉजिट कर जाते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से जो है ना ल्यूपस नेफ्राइटिस होता है. और उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को ब्लड में यूरिन में ब्लड या प्रोटीन्स जो है ना वो आते हैं, जिसे हम हेमेटूरिया और प्रोटीन यूरिया कहते हैं. मोस्टली जो नेफ्राइटिस होता है वो डिफ्यूज़ प्रोलिफरेटिव नेफ्राइटिस होता है. और हार्ट में जो है ना वो जो हार्ट के वेल्व्स होते हैं ना, जो एओर्टिक वेल्व होते हैं या फिर जो मिट्रल वेल्व होते हैं, उनमें क्या हो जाता है कि जो वेरिकोस थ्रोम्बाई होते हैं ना वो बन जाते हैं. यानी कि जो वेल्व्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसे लिबमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस कहते हैं. नॉन बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया की वजह से नहीं होते और थ्रोम्बाई से बन जाते हैं मिट्रल पे या एओर्टिक वेल्व पे. लिबमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस की भी प्रेजेंटेशन जो है ना वो एसएलई में मोस्टली मिलती है. इसके साथ साथ पेशेंट को सीजर्स हो सकते हैं, साइकोसिस हो सकता है जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. अच्छा, अगर किसी पेशेंट में ये सिम्टम्स सारे आ रहे हैं, उसको रैश भी है, उसको आर्थराइटिस भी है, प्लूराइटिस भी है, पेरिकार्डाइटिस भी है, फिर रीनल डिसीज़ भी है कोई, साथ उसको रैश है, साथ में उसको जो है वो सीजर्स भी हो रहे हैं, साइकोसिस भी है, तो ऐसे पेशेंट को हम कह सकते हैं कि एसएलई है. लेकिन हम क्या इन्वेस्टिगेशंस लिख के देंगे, सबसे पहले मोर सेंसिटिव टेस्ट एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ हम सजेस्ट करेंगे. हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो अपना टेस्ट करवाए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ का, और अगर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आ जाती हैं तो एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो टेस्ट है ना वो भी करवाए. ठीक है, ये जो है ना ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट होता है. एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेस्ट हो गया, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ टेस्ट हो गया. उसके बाद जो है ना आता है हमारे पास एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी टेस्ट एंड एंटी एसएम एंटीबॉडी टेस्ट. ये टेस्ट करवाए पेशेंट. 3-4 टेस्ट करवाने के बाद अगर क्लिनिकली जो सिम्टम्स हैं वो प्रेजेंट हैं और टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है,
और तो ये कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को ऐसे लिए, तो फिर हम जो है उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो उसको जो एडवाइस करेंगे वो क्या एडवाइस करेंगे। तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ SLE। हमने डायग्नोसिस बना लिया। डायग्नोसिस को हम इस क्राइटेरिया पे बनाते हैं कि अगर किसी पेशेंट को एटलीस्ट एक क्लिनिकल क्राइटेरिया है, वो मतलब कि 4 क्लिनिकल क्राइटेरियाज हमें एटलीस्ट चाहिए होते हैं, जिनमें से बहुत सी बातें जो हमने की हैं और बहुत से सिम्टम्स एंड साइंस जो हमने स्टडी की हैं, जिसमें SLE से सीजर से लेके और बटरफ्लाई रैश से लेके रेनॉल्ड्स फिनोमेना भी इसमें हो सकता है, और लिगमेंट सैक्स एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है। और हो सकता है कि उसको कोई ना ऐसे स्किन होती है ना, उसके ऊपर रेड कलर के एरिथेमेटस रेस्ड पैचेस मिल रहे हो, जो कि डिस्कॉइड लीजन्स होते हैं। इसके अलावा जो है वो साइटोपिनिया हो सकता है पेशेंट को, जिसमें कि एनीमिया होगा, लिम्फोपीनिया, ल्यूकोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। SLE की टाइप्स की अगर बात की जाए तो SLE की 4 टाइप्स होती हैं: स्पॉन्टेनियस SLE, क्यूटेनियस ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस एंड एंटी ANA नेगेटिव ल्यूपस। स्पॉन्टेनियस SLE, क्यूटेनियस ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस एंड ANA नेगेटिव ल्यूपस, ये 4 टाइप्स होती हैं SLE की। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हम एंटी हिस्टोन ABS भी करवा सकते हैं, लेकिन ये ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस के लिए होता है। जो मैंने भी 4 टाइप्स बताई हैं ना, उनमें ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस के लिए जो है ना वो होती है एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी टेस्ट, जबकि रो SSA एंड SSB ये होते हैं टेस्ट फॉर द बाकी डिसीज़ को रूल आउट करने के लिए, जैसे कि स्टॉकरेन सिंड्रोम हो गया, नियोनेटल ल्यूपस हो गया, जिसमें कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे SLE की कि SLE का ट्रीटमेंट क्या होगा। SLE का ट्रीटमेंट ये होगा कि सबसे पहले जो है ना हम NSAIDs देंगे और लेसर सिम्टम्स, और उसके अलावा जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, स्टेरॉइड्स सिस्टेमिक भी और टॉपिकल भी। लेकिन लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए हम जो है ना हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन देंगे, और साथ ही साथ जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन लेकिन रेटिनल टॉक्सिसिटी करता है, तो हमने जो रेटिना का एग्जामिनेशन है उसको प्रॉपर रेगुलर चेकअप करवाने का पेशेंट को कहना है। उसके अलावा जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर हो तो उसके लिए हम साइक्लोफॉस्फामाइड देते हैं, और पेशेंट को कहना है कि जो सन एक्सपोजर है ना वो ना करे, अवॉइड सन एक्सपोजर बिकॉज इट कैन जो है एग्जेस्पेट कर सकता है जो रैशेस हो जाती हैं ना, बटरफ्लाई रैश, और इसके अलावा जो डिस्कॉइड लीजन्स बन जाते हैं उनको ये जो है ना और ज़्यादा उनकी कंडीशन को वर्स कर सकता है। तो ये था SLE के बारे में। आई होप आपको समझ आई होगी। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।